कैसे? ये सत्संग तो सभी सुनते हैं, बहुत से लोग सुनते हैं, लेकिन असर किसका होता है? इसका असर उसको होता है जो परमात्मा के पूर्व जन्म में कभी किसी ना किसी युग में कहीं ना कहीं उस मालिक की शरण में रहे हुए होते हैं, लेकिन पार नहीं हो पाते। अब उनके लिए परमात्मा भटकता है। कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाशे। जो बच्चा गऊ की नजर में यो साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब परमात्मा जगह जगह जा करके नगर नगर गांव गांव में एक दिन में 100 जगह प्रकट हो जाते थे। एक सिद्धि वो चोले धारा है। ये परमात्मा तो सिद्धियों का भंडार होता है, वो सदुपयोग करता है। ये नकली संत परमात्मा से ही एक हल्दी की गांठ लेकर सिद्धियां प्राप्त करके ये पंसारी बन जाते हैं, अपना भक्ति नाश करते हैं। अब परमात्मा ने एक एक दिन में कई कई जगह प्रकट हो करके और ऐसे अपने वचन सुनाए। जो परमात्मा के पूर्व जन्म के संस्कारी थे, एक ही परिवार में 4-5 सदस्य हैं, 2 सदस्य मानते हैं, 4 नहीं मान रहे, चाहे सिर पटक ले। अब ऐसा क्यों है? इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। ये कोयल होती है, कोयल अपना अलग से घोंसला बनाकर अपने अंडे उत्पन्न नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि कौवे और कौवी उसके अंडों को खा जाते हैं। वो दाव लगाए रहती है, आसपास देख लेती है किसी वृक्ष पर किसी कौवी ने अंडे पैदा कर रखे हों, तो वो गर्भवती जो होती है कोयल, वो जब वो कौवी कहीं चुग्गा चरने जाती है आहार के लिए, छोड़कर आलने को घोंसले को, पीछे से उसमें अंडे पैदा कर देती है, अपने अंडे छोड़ देती है और दूर बैठ जाती है जाके। अब वो कौवी आती है शाम को, जब भी वापस आती है तो वो देखती है अंडे 4 हो गए। वो पहचान नहीं पाती, इसलिए उनको फेंकती नहीं, उन सभी को, उनकी सभी की सेवा करती है और उनमें से बच्चे बना देती है। अब बच्चे बन जाते हैं, वो कोयल देखती रहती है कि ये बच्चे अब थोड़े बहुत फुदकने योग्य हो गए हैं, अब ये कुछ दूर उड़ भी सकते हैं, तो देखती रहती है। जब वो देख लेती है कि ये खूब उड़ने के काबिल हो गए हैं, दूर तक उड़ सकते हैं, तब वो दूर स्थान पर बैठ के अपनी अपनी आवाज लगाती है, अपनी बोली बोलती है। जो कोयल वाले होते हैं वो तुरंत देखते हैं अपनी माँ की तरफ और उस बोली से आकर्षित होकर उड़कर चल पड़ते हैं। और कागड़ा का भाव में भी कोनी, वो कौवी वाले नो के नो बैठे बैठे मटर मटर देखते रहते हैं, तो वो कोयल वाले बच्चे उड़कर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं। वो कोयल फिर वहां से उड़ चलती है, को करती हुई आगे चली जाती, दूर निकल जाती है। वो बच्चे उसके पीछे पीछे दूर चले जाते हैं। वो कवि थोड़ी दूर तो उसके पीछे जाती है, मेरे बच्चे गए। फिर वो सोचती है पीछे वाले कहीं और कोई ना बर्बाद कर दे, ये तो गए सो गए, तो वापस आ जाती है। तो पुणात्माओं, आप देख लेना, प्रत्येक घर में दास का तो इसके बिटर एक्सपीरियंस है इस मार्ग का, कि एक घर में 4 भाई हैं, एक का तो पूरा परिवार लग गया इस मार्ग पर और 3 सुनते भी कोई नहीं। तो यही समझ लेना काग और कोयल का अंतर है ये। तो वो कभी ना कभी परमात्मा की शरण में रहे, उनके अंदर वो आस्था पैदा कर रखी है परमात्मा ने, और मालिक की वाणी को वो शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। अब पुण्यात्मा, परमात्मा की दया है आपके ऊपर कि वो तो उनके पूर्व जन्म के संस्कार थे जिनसे वो शीघ्र ग्रहण कर गए। अब संस्कार बनाए जाएंगे, सब तो आत्मा तो भगवान की है। तो ऐसी तरीका अपनाया दाता ने कि उसकी वाणी में इतनी शक्ति है, कबीर भगवान की वाणी में, कि जो नहीं सुनते हमारी बात, नहीं भगवान को के निकट आना चाहते, उनको भी ये ज्ञान ऐसे तरीके से सुनाया जाएगा और उस परमात्मा की वाणी का असर उन पे भी धीरे धीरे होगा, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं और इन पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, असर होगा। जैसे अब एक घर में परिवार ने नाम नहीं ले रखा, 1-2 बच्चा नाम ले रखा, या माता पिता ने ले लिया, बालक नहीं मानते,
बालक ने ले लिया, बेटा बेटी ने ले लिया तो माता पिता नहीं सुनते। लेकिन घर में परमात्मा की वाणी, आरती और ये सत्संग वो बच्चे वैसे चलाते हैं। अब घर से बाहर कहाँ जाएंगे वह शेष बचे हुए, कभी ना कभी तो वो सुना नहीं गए तो बैठे तो रहेंगे, ना सुनते आरती करें कर लेने दे, ना बैठ जाते हैं, तो उनका असर होगा उनके ऊपर। जैसे एक किसी को सर्प डस जाता है तो एक मंत्र सिद्ध कर लेता है गारडू सपेरा, और वो मूर्छित पड़ा है वो व्यक्ति जिसको सर्प ने डस रखा है, उसके ऊपर वो एक मंत्र बुदबुदाता है, वो नहीं सुन पा रहा है, वो तो वो अचेत पड़ा है, और फिर भी वो मंत्र उसको सचेत कर देता है, उसका विष उतार देता है। ना वो सुनने वाला सुन रहा है, फिर भी उस मृत दशा समझ लो, और उसको भी जीवित कर देता है वो मंत्र उस विष उतार के। तो परमात्मा तो समर्थ की वाणी, यो मंत्र, ये उसकी सचिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी जो दास सुनाता है, इससे अलग एक शब्द नहीं बोलता। तो ये सब वातावरण में फैल रहा है। अब टीवी के माध्यम से कहीं बच्चे हैं जेब में मोबाइल लगा के सत्संग सुनते हैं, बस में बैठे जा रहे वहां सुनते हैं, चार दो तीन और कान लगा के सुनते हैं। कई भक्त कहते हैं ट्रेन में हमने मोबाइल चला दिया, चार पांच आस पास के बैठ के सुनने लगे, वाह भाई वाह बहुत अच्छा सत्संग है। तो वो ना सुनेंगे, लेट जाते हैं थोड़ी देर में, तो उन पर भी असर हो रहा है। तो इस प्रकार वो धीरे धीरे उनकी आत्मा पर जो अज्ञान का विष है वो हट जाएगा। वो थोड़ा देर से लगेंगे, लगना पड़ेगा। तो प्रसंग चला था कि ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छितावे, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। अब ज्ञान को आधार परमात्मा ने इसलिए बनाया था कि ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छितावे, यानी हृदय में यह बात खटके नहीं कि सचमुच ज्ञान तो ये है, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। अब इसका एक थोड़ा प्रमाण देना पड़ेगा। परमात्मा ने जगह जगह ऐसे सत्संग किए, और परमात्मा के विरोधी जो हो गए थे हमारे धर्मगुरु, उन्होंने परमात्मा कबीर जी के साथ बहुत बदसलूकियां की, लेकिन मालिक ने बद्दुआ नहीं दी उनको, किसी को भी नहीं दी, हानि नहीं करी ना। तो एक सेकंड में पूरे ब्रह्मांडों को खत्म करके, और दूसरी सेकंड में नहीं रच सकते, इतने समर्थ अपने कबीर भगवान, ये सत्कर मान लेना। तुम जाके अर्ध रोम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। गरीबदास जी कहते आंखों देखा भगवान का ज्ञान बताते। उसने किसी को बद्दुआ नहीं दी। कोई गाली दे रहा था, उसको मालूम था कि मेरे बच्चे हैं, किसने मारूं और किसने छोड़ूं, किसको बख्सूं किसको मारूं, सब मेरे बच्चे हैं। काल दुरुपयोग कर रहा है, इनको गलत गाइड करके इनको भ्रमित किया हुआ है, झूठा नकली सुख दे रखा है, इनकी बिरान माटी कर रखी है, दुर्गति कर रखी है, अब मूर्ख बना रखा है, ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, और खूब जोड़ धन कर ले ओले सोले काम सारे, कल मृत्यु हो जाती है, बेटा तेरा नहीं है, छोड़ और चल यहाँ से। है हमारे साथ धोखा, कौन सा बेटा साथ गया, कौन सी बेटी साथ गई, और मान ले कि दुर्घटना में कट्ठे मर भी गए तो सारे गधे बने हांडेंगे वहां कट्ठे, फिर क्या फायदा इस पूजा का। परमेश्वर ने अपने बच्चों को जगह जगह जाकर के ज्ञान दिया। जो पुण्यात्मा पुरुष संस्कारी थे वो तुरंत मालिक के साथ लग गए। अब वो ज्ञान सुनते थे परमात्मा का, लेकिन अज्ञान सुनाने वाले धर्मगुरु भी बिना गिनती के थे। अब परमात्मा ने तरीका अपनाया था कि ये ज्ञान को तो नहीं मान पाएंगे, इनको चार्ज भी करना है, इनको मंत्र देना है, जाप करवाना है, ताकि इनको मनुष्य जीवन मिलते रहे, और कलयुग के इस पिछली पीढ़ी तक ये पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ जाएं, और भगवान की आस्था बनी रहे। और यहाँ पर जो विरोधी शक्ति है, शैतान युग काल है, ये चाहता है कि नकली संत बेच दूं, इनको नकली ऐसी साधनाएं बता दूं डुप्लीकेट, जिससे भक्ति मार्ग का इनको कोई लाभ ना हो, और ताकि ये नास्तिक हो जाए, कलयुग तक ये भक्ति योग रहे नहीं। तो आज आप देख रहे हो पूरा चीन नास्तिक हो गया। महात्मा बुद्ध को भेजा था, महात्मा बुद्ध ने अपनी दंत कथा, अपने लोक वेद से कथाएं सुनाई, ज्ञान दिया, जैसा भी प्राप्त था, निराधार ज्ञान था। पूरा चीन उसके पीछे लग गया था एक अच्छा महापुरुष जानकर, और उनके द्वारा बताए गए भक्ति विधि से
परमात्मा से मिलने वाला लाभ उनको नहीं हुआ। पहले पुण्यकर्मी प्राणी थे, उस समय ही उनको अपने आप जो लाभ होते थे वो सोचा करते थे इसी विधि से हमें हो रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में परमात्मा से मिलने वाली राहत किसी को मिली नहीं। सब ने ये फाइनल फैसला कर लिया कि भगवान कहीं नहीं, हो गए नास्तिक। तो चाहे यही था। अब काल की ये चाल थी, ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये आसाराम, ये सुधांशु जी, सारे डुप्लीकेट ज्ञान देते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं। इनको कोई पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। और ये बाल योगेश्वर, और ये सतपाल जी, ये कृपालु जी, ये कुमार स्वामी, ये सब नकली डुप्लीकेट संत हैं, इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। तो ये काल के भेजे हुए हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होना। जैसे कई एक ये ऐड कर देते हैं, फलाने व्यक्ति को ऐसे लाभ हो गया, ऐसी ऐड तो हम बता दें पहले, जब हम साला सर जाया करते हनुमान पूजन, इसे इसे सुख होया हमने, लेकिन हो रहे थे अपने पूर्व संस्कार से, और हमने में तो मानते थे इसको साला सर वाले मंदिर को। तो ये थे इस प्रकार के वो सुख एक को हो गए, उनकी ऐड कर दी, सैकड़ों प्रभावित हो गए। ये तो न्यू बना रहे हैं अपनी मार्केट, लेकिन आन देश में ये सारे फेल होंगे, ज्ञान से पता चलता है। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा कहा करते थे, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करें, दुख कहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की ही, कौन सुने फरियाद। अब परमात्मा के पास वो दुखी आया करते थे, कहने लगे भाई अब तुम महादुखी हो चुके हो, और तुम्हारे ऊपर एक एक परिवार पर इतने इतने कष्ट हो रहे हैं, और तुम भक्ति भी कर रहे हो। कहा जी वहां मंदिर में भी जाता हूँ, वह सब पूजाएं मैं करता हूँ। तो परमात्मा कहा करते फिर उस साधना का लाभ क्या हुआ तुम्हें? तो परमात्मा कबीर जी बताया करते थे, मैं जो साधना बताऊंगा इसको करो तुम, और फिर देखो लाभ। तो परमात्मा ये केवल 5 मंत्र दिया करते थे प्रारंभ में, और मंत्र नहीं दिया किसी अन्य को। कुछ एक महात्माओं को छोड़कर जो दृढ़ भक्त थे उनके, जिनसे प्रतिज्ञा करा ली थी कि अभी ये ज्ञान, ये मंत्र सार्वजनिक ना करना, तुम स्वयं जाप करना। वो कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास जी, गांव खेखड़ा और जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों के विषय में दास को जानकारी है, जिनको परमात्मा सीधे मिले और सीधा सही ज्ञान दिया, जो सब सदग्रंथों में प्रमाण है, जो दास को उपलब्ध है, वही उनको मंत्र दिए थे, वही ज्ञान बताया था। अन्य को केवल वो 5 नाम दिया करते थे, और अपने आशीर्वाद से अपने कोटे तो सुख दिया करते उनको। एक एक व्यक्ति को कई कई सुख दिए दाता ने। उसने आसपास के नगर में प्रचार किया कि मैं ऐसे गया था, एक संत आए हैं, उनसे नाम लेने से, उनके आशीर्वाद से हमारे ये सुख हो गया, ये सुख हो गया। ऐसे धीरे 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 परमात्मा के 64 लाख से हो गए थे।